हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। वॉक विथ मार्केट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी और मंडे का पहला दिन सेशन का मैं आपको कंटिन्यू बोलते हुए रहा हूँ। मार्केट अभी जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे बहुत ही रिस्क है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जो मार्केट उन्होंने क्रैश किया या प्रॉफिट टेकिंग की है वो बहुत ही ड्रामेटिकल है। आज के जो कारण है उस पर हम चर्चा करने जाऊंगा। मैं आपको क्या कारण है कि मार्केट हमारा लगभग 3% 3% से भी ज़्यादा टूटा था, बंद आया 2.62%, मतलब 1546, 1550 पॉइंट माइनस है सेंसेक्स। कहाँ 61,000 62,000 के करीब था, अभी वापस से 57,491 लेकर के आए हैं। और निफ्टी की अगर बात करूँ तो 504 पॉइंट, जो कि 2.86% है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग किया है, 627 पॉइंट, 36,947, 1.67%। अभी मेन मुद्दा ये है कि आज का बाजार इतना ज़्यादा क्यों क्रैश हुआ, तो ये इतना ज़्यादा क्यों प्रॉफिट टेकिंग हुआ, और एफआईआई की कंटिन्यू पिछले 15-20 दिन से बहुत ही शार्प सेलिंग है, बहुत शार्प उनका प्रॉफिट टेकिंग है और बहुत शार्पली वो सेलिंग कर रहे हैं। मतलब कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 4,000, इस हिसाब से पिछले 15-20 दिन से। लेकिन हमारे डीआईआई काफ़ी टाइम से उनके पास में फंड फ्लो आ रहा था, उससे वो संभाल रहे थे। लेकिन आज की तारीख के अंदर ये रीज़न है कि डीआईआई भी सेलिंग में आई है। उसका मेन रीज़न बताया जा रहा है, जो मैंने अभी पढ़ा है। बाजार अभी बंद हुए करीब 40 मिनट हुए हैं, बाजार को बंद हुए भी 40 से 45 मिनट हुए हैं। जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है यूक्रेन और रशिया का वॉर। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यूक्रेन रशिया का वॉर का मैटर आ रहा है, वो जो मैं आपको पिछले 8 दिन से कंटिन्यू दोहरा रहा हूँ। दूसरा नंबर है ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन के अंदर वर्ल्ड के 3-4 एक्सपर्ट ने ये बोला है इंडिया के लिए कि अब ओमिक्रॉन के अंदर, वैसे आज के लोकल पेपर में बोला है कि कंट्रोल हुआ है, लेकिन उनके एक्सपर्ट की राय के हिसाब से बहुत तेज गति से फैलेगा इंडिया में। अभी भी इतना कंट्रोल होने के बावजूद भी ऐसा बोल रहे हैं वो। तो ये एक दो पॉइंट मिल करके बहुत ज़्यादा उन्होंने एक पैनिक जैसा या एक फियर फैला दिया, उसकी वजह से ज़्यादातर लोग सेलिंग में आ गए और सेलिंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लेटेस्ट इशू आए थे उनके अंदर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग करी है। और बाकी और भी आइटम के अंदर, मतलब ओवर द बोर्ड बोल सकता हूँ मैं, ओवर द बोर्ड सभी जगह उन्होंने कंटिन्यू सेलिंग करके, प्रॉफिट टेकिंग करके बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट लिया है। और लोग बाग बहुत ज़्यादा इसमें फंस भी गए हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा बजट के पहले, ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। तकलीफ है, प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा मान के चल रहे थे कि एफआईआई इसको हैंडल कर लेगी और इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि अगर पूरे दिन में देखो तो अब 2,000 से ज़्यादा पॉइंट से भी उन्होंने ऊपर ले गए थे। उसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी हुआ लास्ट में, वो खाली बताने के लिए लास्ट मोमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक बात हमको गौर करने जैसी है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर की कंपनी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं आया कंपेयर टू अदर, जैसे कि एल&टी हो गया, शेफियर फूड हो गया, फिर जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया। और बैंकों के अंदर आप देखो, बाकी सभी जगह पे भारत फॉर्ज हो, ये सभी के अंदर उन्होंने क्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग लिया है। लेकिन ऐसे माहौल में भी उन्होंने जिसमें प्रॉफिट टेकिंग बहुत कम लिया है, माइनर लिया है उनके प्राइस के हिसाब से, वैसी आइटम मैंने ढूंढ के निकाली। और ये भी मैंने ध्यान रखा इसके अंदर कि इनको आने वाला टाइम जो है गवर्नमेंट पॉलिसी का, बजट का, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर इसको सपोर्ट करेगी, वो मैंने निकाला। उस पर आने से पहले मैं आपको ऐसी बातें बताना चाहूँगा। मार्केट के अंदर पिछले 2-5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मार्केट बजट के पहले एक दफ़े जर्क देता है, लेकिन इतना ज़्यादा जर्क देगा ऐसा कोई 3 या 4 साल के अंदर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। और बाकी तो माहौल जो आपको मैं बता रहा था कि बार बार मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले ये भी बोला था कि मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा सीरियस मैटर है व्लादिमीर पुतिन रशिया के, जो कि यूक्रेन पे कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और उनका नेचर और नॉर्थ कोरिया के पिंगयोंग का नेचर का मैं बहुत दफ़े बोल चुका हूँ मेरे वीडियो में कि आप इनका कोई भी भरोसा करने जैसा नहीं है। दूसरा, ऊपर से उसके अंदर पेट्रोल डालने का काम किया है ओमिक्रॉन ने। और भी बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे मैं कि रशिया और
यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने एक दो जगह पढ़ा जरूर है। लेकिन अभी यहाँ पे फेक न्यूज़ भी बहुत चल रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है यूट्यूब पे मैंने देखा है, और लेकिन कोई बहुत वेल नोन, जो इसको बोलना चाहिए वेल नोन, अगर मैं न्यूज़ पे देखूंगा तभी मैं इस बात को कंफर्म करूंगा। अभी तक मुझे ऐसा कोई न्यूज़ मिला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन को लेकर के और रशिया को मैटर को लेकर के ही बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि ओमिक्रॉन और रशिया के मैटर के अंदर रशिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रशिया कभी भी बहुत शार्पली एक्शन ले सकता है। और उसकी वजह से ये जो मैंने पढ़ा है, मैंने इसके पहले भी 2-3 दिन से पहले पढ़ रहा था, मैं आपको बताया भी मैंने, कि उसकी वजह से अगर वॉर छिड़ता है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप होंगे। और वैसे भी क्रूड ऑयल के प्राइस तो बढ़े हुए थे, और उसके लिए भी मैंने वीडियो बना करके डाला था कि ये भी हमारी इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एविडेंस ऐसे भी मिल रहे थे कि इनको एब्जॉर्ब कर लेगा ये कंडीशन। लेकिन जो रशिया का मैटर है उसमें हो सकता है कोई ऐसा मैसेज लीक हुआ हो और उसकी वजह से एफआईआई का हैवी सेलिंग आया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वो तो समय बताएगा अभी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके अंदर उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल के प्राइस और बढ़ेंगे और वो इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। ऊपर से आपको मालूम ही है कि ये यूएसए के अंदर जो वहाँ के अपने फेडरल बैंक के गवर्नर है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है इंटरेस्ट के लिए उनका, ये मैं अभी 2-5 दिन के अंदर उनका ये वीक के एंड में उनका मीटिंग भी होने वाला है। उसमें अगर वो इंटरेस्ट के ऊपर, मैंने ये भी बताया आपको, कल भी बताया कि अगर वो ऐसा डिसीजन लेते तो वो भी हमारे कंट्री के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये 3-4 मैटर मिल करके मार्केट के ऊपर आज बहुत ज़्यादा सेलिंग डाला है, और उसका प्रॉफिट आप देखेंगे तो एफआईआई ने बहुत ही जम के प्रॉफिट लिया है। तो ऐसे टाइम पे मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर ऐसे टाइम के ऊपर हमने 2.5 से 3 महीने 4 महीने का हॉरिजॉन्टल लेकर के अगर काम किया हो तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और वो वहाँ से रिकवर करता है। उसके अंदर कौन कौन से आइटम रिकवर करिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो अपने रिटेल की आइटम है वो है मेट्रो। मेट्रो को आप देखेंगे 40 से 45 रुपये माइनस करने के बाद में 10-15 रुपये प्लस में किया। आज की ही बात बता रहा हूँ, इतना शार्पली उसको ऊपर लेकर के आए और लास्ट में जा करके 1 रुपये माइनस किया, बाकी वो 10-15 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये तो ऊपर ही था। कहने का मतलब ऐसा है, और वो रिटेल से लगा हुआ है। दूसरा, उन्होंने HUL को भी ज़्यादा नहीं तोड़ा है, आप देखिए, रिलायंस को भी ज़्यादा नहीं तोड़ा है, TCS को ज़्यादा नहीं तोड़ा, उसके कंपेयर में जितना बढ़ा है वो। उसके अलावा दूसरी आइटम देखेंगे तो उसमें बहुत ही तोड़ा उन्होंने, चाहे वो कोई भी आइटम हो, आप किसी को भी, चाहे आप जिसको मैं बोलूँगा सीमेंस को ले लीजिए, L&T को ले लीजिए, फिर बैंकों के अंदर बैंकों को ICICI, उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा एक्सिस बैंक, फिर अपने भारती एयरटेल, ये सभी आइटम के अंदर बहुत ज़बरदस्त, बजाज फाइनेंस, बजाज, फिर उसके बाद में HDFC बैंक, HDFC, इन सभी में बहुत तेज गति से उन्होंने शार्पली उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है। अब ऐसे माहौल के अंदर और कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं और कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो कल हमको रिबाउंड बना सकते हैं, और बाद में मैं आपको देता हूं कंक्लूजन कि अभी कल क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं बताता हूं आपको। उसके पहले आपको मैं जो 5-7 स्क्रिप्ट है वो लिखा देता हूं जो आज के क्लोजिंग से बंद है। उसमें सबसे पहले बोलूँगा पेज इंडस्ट्रीज़। पेज इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने 5.97%, मतलब नियर टू 6% उन्होंने घटाया, 2540 रुपये। तो इसके अंदर हम स्लैब वाइज बाइंग कर सकते हैं 2.5 से 3 महीने का ओरिजेंटल लेके। ये कल ही रिबाउंड मारेगा, ऐसा मैं पूरा, जितने भी मैं बता रहा हूँ वो कल रिबाउंड मारेंगे सभी। उसके बाद में सीमेंस 2225 रुपये, 119 रुपये घटाया है, 5% उसको भी तोड़ा है, वो भी कल गैप में ही खोलेंगे। उसके बाद में है कॉन्कर को एकदम फ्लैट रखा है, 8-10 रुपये नीचे करके उसको फ्लैट रख दिया 623 में, वो हम बाय कर सकते हैं, उसमें हो सकता है जोरदार बाइंग आएगी। उसके बाद में एस्कॉर्ट को सिर्फ 13 रुपये घटाया है, बीच में तो उसको भी प्लस कर रहा था, मार्केट खराब था तब 3-4 रुपये प्लस में करके 1855 रुपये माइनस दिया है, 10-12 रुपये। उसके बाद में HCL टेक जो कि 45 रुपये माइनस है। सॉफ्टवेयर में वैसे भी पॉजिटिवनेस है, 1122 का क्लोजिंग है, उसको हमको बाय करना है, उसमें 2 से 2.5 महीने का। ये सभी आइटम में हम इतना ओरिजेंटल लेके चलेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है ये सब शेयर। उसके बाद में विप्रो 572 रुपये जो सिर्फ 33 रुपये माइनस है। उसके बाद में इन्फोसिस 51 रुपये माइनस है, 1734 रुपये। लास्ट में बोलूँगा भारत फोर्ज जो डिफेंस को लेकर के है और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स को लेकर के है, वो 717 रुपये 23 रुपये घटा हुआ है। तो मैंने आपको कितनी दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम आपको दिए। उसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूँगा अदानी ग्रुप के अंदर अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, लिंडे इंडिया,
और अदानी पोर्ट कॉन्कर मैंने आपको बताया, ये हो गया। उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट आप बाय कर सकते हैं टाटा के अंदर। टाटा एलेक्सी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था पिछले 15 दिन में, लेकिन उसको सिर्फ 200 सवा 200 रुपये बढ़ाया। अगर और नीचे घटाता है तो आपको 2-5 ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं, लेकिन वो भी 2 से 2.5 महीने के लिए। उसके बाद में टाटा केमिकल काफ़ी घटा है, वो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद में टाटा कंज्यूमर भी बाय कर सकते हैं आप। ये सभी आइटम के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखती है इसमें, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमारा 3 महीने का, 2.5 से 3 महीने का होना चाहिए, जिससे कि अगर कुछ भी एक्शन होता है बजट में इसमें, तो हम उसके अंदर वेट एंड वॉच कर सकें और वहाँ से वो रिबाउंड मारेगा या रिबाउंड आ करके वापस से उसमें बाइंग आएगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि अभी भी हमारी इकोनॉमी डीरेल नहीं है और बहुत अच्छी पोजीशन में कंपेयर टू वर्ल्ड। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी जो माहौल है इसके अंदर, उसके अंदर 3 फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, रशिया यूक्रेन, उसके बाद में ओमिक्रॉन का, और दूसरा यूएसए का फेडरल का जो इंटरेस्ट रेट का और एसेट्स बाय लोकेशन का मैटर है, वो मैटर, ये 3 मैटर बहुत ही सेंसिटिव है अभी ये बाजार के अंदर। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये बाजार के अंदर बहुत होमवर्क करके, बहुत तैयारी करके ही जाना है और आइडल मनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे कि हमको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर हमको रुकना है तो हम वेट एंड वॉच कर सकें। लास्ट में यही बोलूँगा, ये मेरी डिस्क्लेमर रख रहा हूँ मैं अपना, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से या उसकी इंस्ट्रक्शन से ही लें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मैं दूसरा ये अनुरोध कर रहा हूँ आपको, जो नया आया उनको मेरा अनुरोध है कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा तो आप जाने से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, वो ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे कि हम रेगुलर मिल सकें और अपना होमवर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मार्केट से ले सकें। जय हिंद।